हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इंस्पायरिंग थॉट्स बाय चैनल में। आज हम आपके लिए एक ऐसी सक्सेस स्टोरी लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आप जान जाएंगे कि कैसे अपनी जिद और जुनून के चलते कमजोर दिमाग वाला इंसान भी इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है स्वीडन के एक छोटे से गाँव में गरीब किसान परिवार में जन्मे एक बच्चे की, जिसका नाम इंगवार रखा गया। इंगवार का जन्म 23 मार्च 1930 को हुआ था। यह स्वीडन के इतिहास का एक ऐसा दौर था जब स्वीडन बहुत गरीबी और बदहाली के दौर से गुजर था। उस समय स्वीडन की अर्थव्यवस्था की हालत काफी खराब थी। पिताजी किसान थे जिनकी अपनी ही जमीन थी। उसी जमीन पर वो खेती करते और उसमें अनाज सब्जियां उगाकर अपना और घर का पेट पालते थे। उनका घर भी खेत की जमीन पर ही था। बाकी घर के खर्चों को चलाने के लिए इंगवार के पिताजी रोज जंगल जाते और वहाँ से अच्छी किस्म की लकड़ियां काट लाते और उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा पाते थे। इंगवार जब कुछ बड़ा हुआ तो वह भी अपने माँ पिताजी के साथ खेत में कुछ न कुछ काम करने लगा। इस तरह पूरा परिवार खूब मेहनत करता। इसके बाद इंगवार जब 5 साल का हुआ तो उनका दाखिला स्कूल में करवा दिया गया, जिसमें इंगवार को लेकर कुछ महीने बाद यह बात सामने आई कि इंगवार डिसलेक्सिया नाम की एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें शब्दों को पढ़ने तथा समझने में परेशानी आती है। इधर पिताजी ने इंगवार के लेट उठने की आदत और डिसलेक्सिया नाम की बीमारी से परेशान थे, जिसको लेकर वह इंगवार को अक्सर गुस्से में बोल देते कि तू इतना लेट सोकर उठता है और पढ़ाई में भी कमजोर है। ऐसा हो ही रहा तो तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। पिता की यह बात इंगवार को बहुत चुभ थी। इंगवार पिता की इस बात को गलत साबित कर दिखाना चाहता था कि एक दिन वो जिंदगी में जरूर कुछ बड़ा करके दिखा। अपनी इस लेट आदत उठने की वजह से वह खुद ही परेशान रहता था, क्योंकि इस वजह से अक्सर वह स्कूल लेट पहुंचता था, जिस वजह से मास्टर उसे खूब सुनाते। मास्टर जी और पिताजी की डांट से इंगवार एक दिन ठान लिया कि अब खुद की आदत को सुधार कर रहूंगा और मुझे अपने साथ के बच्चों से ज्यादा पढ़ना होगा ताकि मैं उन तक पहुंच सकूं। जिसके चलते इंगवार ने सुबह 5:30 बजे का अलार्म लगाया और अलार्म स्टॉप करने वाला बटन तोड़ दिया। अब अलार्म बजने से रोज इंगवार 5:30 बजे उठ जाता। एक दिन अलार्म घड़ी का सेल खत्म हो गया। सुबह अलार्म नहीं बजा, फिर भी इंगवार समय से पहले ही उठ गया। ये देखकर इंगवार अचंभित रह गया कि ये कैसे हुआ। अलार्म भी नहीं बजा और मेरी आंख अपने आप खुल गई। अब रोज सुबह जल्दी उठने की आदत के चलते इंगवार खूब मन लगाकर पढ़ाई करता ताकि वो इस डिसलेक्सिया बीमारी को भी हरा दे। 6 वर्ष की उम्र में इंगवार पढ़ाई भी करता और अपने पिता के साथ लकड़ियां लाने जंगल भी चला जाता। हालांकि ये उसके खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन अपनी जिद के चलते उसे अब खेल कूद में कोई रुचि नहीं रह गई थी। उसके मन में बस अब एक ही धुन सवार थे कि वो धुन थी कुछ बड़ा करने की। अब जब भी इंगवार अपने पिता के साथ जाता तो वहाँ से लौटते हुए रास्ते से लकड़ी के कुछ अच्छे टुकड़े चुनकर उठा लाता। उन टुकड़ों व सरकंडों की कल बनाकर स्कूल के बच्चों को बेचकर खुद का जेब खर्च निकाल लेता था। यहीं से इंगवार अपनी इस छोटी सी उम्र से ही पैसा कमाने के और भी बेहतर अवसर तलाशने लगा। जब वो 7 साल का हुआ तो अपने पिता ने जो उसके लिए 3 पहियों की साइकिल बना के दी थी, वह साइकिल भी लकड़ी की थी। इंगवार उस साइकिल को लेकर माचिस बेचने जाने लगा। इससे वह अपने स्कूल के खर्चे निकाल लेता। 10 साल की उम्र में उसके पिता ने जो उसे साइकिल दी थी, जिस पर वह अपने आसपास के गांव में भी माचिस बेचने जाने लगा। उस दौरान उसे पता चला कि अगर ये माचिस स्टॉकहोम शहर के होलसेल से खरीद ली जाए तो काफी सस्ती पड़ेगी, तो इस तरह मैं अधिक माचिस लोगों को बेच पाऊंगा, यानी अधिक मुनाफा भी कमा पाऊंगा। वही स्टॉकहोम शहर में अपने एक रिश्तेदार की मदद से इंगवार ने बहुत सारी माचिसें मंगवा ली। अब वह इन माचिसों को पहले से भी कुछ कम दाम में बेचने लगा। इस तरह इसमें भी इंगवार को सब खर्चे निकालने का पहले के मुकाबले काफी पैसे बच जाते थे। लेकिन जब इंगवार 12 साल का हुआ तो अपनी इस आय से बड़ी कक्षा का खर्च निकालना मुश्किल हो गया। तब इंगवार ने अपनी आय को और बढ़ाने के लिए कुछ डेकोरेशन प्रोडक्ट भी खरीद कर बेचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ बॉल पेन और पेंसिल भी बेचने लगा। बॉल पेन से जब अच्छा मुनाफा हुआ तो इंगवार ने होलसेल से बहुत मात्रा में बॉल पेन खरीदना चाहा, लेकिन उसके पास इतने नहीं थी खरीद सके। तब इंगवार ने बैंक से $63 का लोन लिया। ये उसकी लाइफ का पहला और आखिरी लोन था। उसने अपने सभी सामान को स्टॉक करने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। साथ ही वो अपने पिता के साथ जंगल जाकर कंस्ट्रक्शन के काम में भी आने वाली लकड़ियां लाने में भी मदद करता। लेकिन इन सब कामों के बावजूद उसने पढ़ना नहीं छोड़ा। लेकिन 20
20 साल तक आते आते इंगवार बहुत अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता था और उसे आगे ले जाना चाहता था, जिसके लिए उसको अपने बिजनेस के लिए अधिक समय देना अनिवार्य था। इसी के चलते इंगवार ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। अभी तक इंगवार साइकिल पर घूम घूम कर माचिस और डेकोरेशन जैसे कई अन्य सामानों को बेचने से उसके पास काफी अच्छी जानकारी इकट्ठा हो गई थी, जिसकी वजह से उसको ये समझ आ गया कि उसके आसपास के इलाकों में लकड़ी की बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं और कौन सा सामान कहां से और कितना सस्ता मिलेगा। इन सब बातों का ज्ञान इंगवार को बहुत अच्छे से ही हो गया। तब इंगवार ने अपने जमा किए गए पैसों से अधिक सामान खरीदने तथा उन सामान को स्टोर करने की जगह अब नहीं थी, जिसके चलते इंगवार ने जमा किए पैसों से मेल ऑर्डर बिजनेस करने का फैसला किया, जिसमें सामान को स्टोर करने की जरूरत नहीं थी। इंगवार ने अपने आसपास लकड़ी का सामान बेचने वाले कुछ लोगों से बात की, जिसमें उसने अच्छे से उनके रेट जैसे कई अन्य जानकारी इकट्ठा कर ली। इसके बाद इंगवार ने आसानी से मिलने वाले ऐसे ही सामानों के लिए कैटलॉग पर्चा छपवा, जिसमें शुरुआत में पिक्चर फ्रेम, फर्श, बॉल पेन जैसे कई छोटी छोटी चीजें शामिल थी। उस जमाने के इस बार का बिजनेस आज के ऑनलाइन बिजनेस जैसा ही चलता था, जिसमें दूर दूर तक केवल कैटलॉग में छपी जानकारी के माध्यम से ऑर्डर लिया जाता, फिर उसे मेल ऑर्डर से भेज दिया जाता और पैसे भी डाक के जरिए भेज दिए जाते। इंगवार बहुत कम मार्जिन में बिजनेस करने में विश्वास थे, जिससे कि ऑर्डर ज्यादा आए और मैन्युफैक्चरर से ज्यादा माल खरीदने पर अधिक डिस्काउंट ले सके। धीरे धीरे इंगवार की इसी रणनीति से बिजनेस अच्छा चलने लगा। इसके बाद इंगवार ने कैटलॉग में फर्नीचर जैसे बड़े सामान शामिल होने लगे और बॉल पेन जैसे छोटे सामान लिस्ट से गायब होने लगे। ऐसा करके उनका बिजनेस खूब चलने लगा। पिताजी के साथ काम करते करते इंगवार को लकड़ियों की अनोखी पहचान थी, जिसके चलते वो अपने पिता की मदद से लकड़ियों को लाकर और उन लकड़ियों को लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में देकर फर्नीचर तैयार करवाने का ऑर्डर देते और फिर उस फर्नीचर को कम मार्जिन में बाजार में बेच देते। इंगवार के फर्नीचर की गुणवत्ता को देखते हुए बाजार में इंगवार के फर्नीचर की डिमांड खूब बढ़ने लगी। माल अब बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाने लगी। इसी के चलते अब कई लोकल फैक्ट्रियां सिर्फ इंगवार के लिए काम करने लगी और इंगवार के फर्नीचर बना लगी। जो भी इंगवार के कंपटीटर थे उनके लिए ये बात गवारा नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि इंगवार ये नीति हमारे रेट खराब कर रही है, जिसके चलते डिमांड कम हो। इंगवार के बढ़ते इस फर्नीचर की डिमांड से बाकी के नमी गिरामी कंपनियों के फर्नीचर्स की डिमांड बाजार में गिरने लगी, जिससे कंपनी को बहुत नुकसान होने लगा। इसी के चलते द स्वीडिश फर्नीचर ऑफ वुड इंडस्ट्री ने इंगवार की कंपनी को बायकॉट कर दिया, जिसके चलते सबने इंगवार के लिए माल बनाने तथा बेचने से मना। लेकिन कहते हैं ना, किसी ईमानदार इंसान के लिए जब ये रास्ता बंद होता है तो भगवान के लिए कई और रास्ते खोल देता। इंगवार ने हार नहीं मानी। उसने एक पॉलिश सप्लायर से माल लेना शुरू कर दिया, जो उसे पहले से भी कम दामों पर मिलता, क्योंकि वहाँ कच्चा माल और लेबर दोनों ही बहुत सस्ते मिलते थे। इसके बाद इस बंदे ने दूसरे देश से कई ऐसे सप्लायर ढूंढ लिए जहाँ वो बहुत सस्ते दामों में माल बनवा सकता था। इंगवार ने अपने फर्नीचर ब्रांड का नाम IKEA यानी कि आइकिया फर्नीचर्स यही नाम है कंपनी का। अब इंगवार ने उन कंपनियों की बाट लगा दी जो सोच रही थी कि फेडरेशन द्वारा मेरे ब्रांड को बाहर निकालने जाने में कंपनी बंद हो जाएगी। देखते ही देखते सस्ते फर्नीचर की वजह से इंगवार के फर्नीचर डिमांड तेजी से बढ़ने लगी। इस बढ़ती ही मांग को लेकर इंगवार ने 1953 में अपना पहला शोरूम खोला। 60 के दशक तक आते आते कुछ और शहरों में भी अपने शोरूम खोल दिए। फर्नीचर्स को लेकर लोगों की जरूरत को देखते हुए इंगवार के मन में सबसे पहली बार फोल्डिंग फर्नीचर क्रिएटिव आइडिया आया, जिसके चलते इंगवार ने जब पहली बार बाजार में ऐसा फर्नीचर उतारा तो ये फर्नीचर लोगों में बहुत लोकप्रिय हुआ और जबरदस्त डिमांड हुई। इसके बाद इंगवार का बिजनेस और भी तेजी से आग की तरह फैला। देखते ही देखते इंगवार ने अपना बिजनेस कई और देशों में चलाना शुरू कर दिया। इस तरह पूरे यूरोप में इंगवार के फर्नीचर बहुत पसंद किए जाने लगे। इसके बाद ऐसे ही कम मार्जिन वाली स्ट्रेटेजी पर काम करते हुए लोगों की जरूरतों और डिमांड के अनुसार कई प्रकार के बेहतर किस्म के फर्नीचर बनाने शुरू कर दिए, वो भी कम दाम। कुछ ऐसा कहा जाता है कि जिस देश में इंगवार के फर्नीचर के शोरूम खुलते हैं तो उस देश की लोकल फर्नीचर मार्केट की बाट लग जाती थी। इसका कारण यह था कि इंगवार के फर्नीचर अच्छी क्वालिटी के और कम दाम पर होते थे। फर्नीचर की क्वालिटी और डिजाइन और रेट के प्रति लोग बहुत आकर्षित होते थे और देखते ही देखते ये फर्नीचर लोगों के मन में एक अच्छी जगह बनाते और वह बहुत लोकप्रिय हो जाते थे। तो दोस्तों, ये वही इंसान था जो एक समय में डिस्लेक्सिया बीमारी का शिकार था, जिसे ताने मिलते थे कि तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आज उस इंसान की जिद के चलते उसके कई देशों में हजारों स्टोर और शोरूम है और लाखों लोग इनके अंडर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं। इंगवार 91 साल की उम्र में स्वर्ग सिधार गए, लेकिन आज इनके बेटे और पोते इनके इस बिजनेस को अच्छे आगे बढ़ा रहे हैं। इंगवार के फर्नीचर्स आइकिया के नाम से जाने जाते हैं।
और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आइकिया अब भारत में भी अपने शोरूम और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने वाली है। 2020 में इसने हैदराबाद, मुंबई और गुरुग्राम जैसे बड़े शहर में अपने शोरूम खोल चुका है। अब तक ये कंपनी भारत में 800 करोड़ की ज्यादा से भी इन्वेस्टमेंट कर चुकी है और अब तक अन्य 43 देशों के अंदर आइकिया के स्टोर खुल चुके हैं। इसलिए तो कहते हैं दोस्तों, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। चल जाते हैं बड़े बड़े तूफान जब आग की कामयाबी की लगी हो सीने में। तो दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। और यदि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी मोटिवेशन कहानी लाएं। धन्यवाद दोस्तों हमारी कहानी के और हमें